हेलो दोस्तों, नमस्ते। ग्रेविटी कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपन रेट 2025 से संबंधित साइकोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। आज एक नए टॉपिक के साथ एमसीक्यूज लेके मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का अपना टॉपिक है समायोजन क्रियाविधि व कुसमायोजन। समायोजन कैसे होता है और कुसमायोजन कैसा होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। लगभग यही उम्मीद करता हूँ मैं कि जितने एमसीक्यूज अपन सॉल्व कर रहे हैं लगभग उन्हीं एमसीक्यू में से अपने को क्या हो जाएंगे, एग्जाम में एमसीक्यूज मिल जाएंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, प्रतिरक्षा प्रक्रिया। प्रतिरक्षा कौन सी प्रक्रिया है? तो प्रतिरक्षा व्यक्तित्व का रक्षा कवच होती है। प्रतिरक्षा क्या होती है? व्यक्तित्व का रक्षा कवच होती है। 2 नंबर देखो, एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, वह किस प्रतिरक्षण प्रणाली में रखेंगे? एक विकलांग बालक छात्र अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, वह किस प्रतिरक्षण प्रणाली में रखेंगे? वो है तो विकलांग लेकिन कक्षा में प्रथम आने का प्रयास कर रहा है, तो वो जो अपनी विकलांगता उसकी पूर्ति कर रहा है, विकलांगता की पूर्ति कर रहा है, तो उसका कौन सा हो जाएगा? क्षतिपूर्ति हो जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन देखो। अगला 3 नंबर का क्वेश्चन अपने पास, सुरक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। सुरक्षा तंत्र किस में सहायता करता है? हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, अजनबियों से निपटने में। तो दबाव से निपटने में सहायता करता है। सुरक्षा तंत्र किससे निपटने में सहायता करेगा? दबाव से निपटने में। अगला क्वेश्चन देखो, 4 नंबर का क्वेश्चन अपने पास, शारीरिक निरोगिता वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति तंत्र सबसे संतोषजनक होती है? कौन सी युक्ति तंत्र वो सबसे ज़्यादा संतोषजनक होगी? तादात्म्यकरण, विवेकीकरण, अतिकल्पना या इनमें से कोई नहीं? अतिकल्पना जो युक्ति होती है वो क्या होती है? सबसे ज़्यादा संतोषपूर्वक होती है। अगला क्वेश्चन देखो, 5 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होती है? जब किसी को गुस्सा आता है तो वो क्या करते हैं? खेलने चले जाते हैं और वो पहले से अच्छा महसूस नहीं करते हैं। तो ये कौन सी प्रतिरक्षा हो गई? गुस्सा कहाँ प्रतिस्थापित कर दिया उन्होंने? खेलने में प्रतिस्थापित कर दिया। तो इसका मतलब ये कौन सी युक्ति होगी? प्रतिस्थापन की युक्ति हो गई। अगला क्वेश्चन देखो, 6 नंबर का क्वेश्चन है, बगनासा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण क्या है? बगनासा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण क्या होता है? मानसिक संघर्ष। यदि मानसिक संघर्ष है तो वहाँ क्या होगी? बगनासा होगी। अगला क्वेश्चन देखो, 7 नंबर का क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? नहीं पूछा है, जहाँ पे भी नहीं शब्द आए उसको या तो अंडरलाइन करो या उस शब्द को क्या कर लो? गोले में बंद कर लो। अंतर्मुखी, स्वयं अपने में रहने वाला, सही आंसर है, सही चीज़ है। अंतर्मुखी स्वयं अपने में रहता है। प्रक्षेपण, अपनी गलती दूसरों पर डालना। प्रक्षेपण का मतलब डालना ही होता है, तो अपनी गलती यदि दूसरों पर डाल रहा है तो वो क्या कर रहा है? प्रक्षेपित कर रहा है। युक्तिकरण, अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना। नहीं, अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना क्या होता है? विस्थापन होता है। प्रतिगमन, पुरानी आदतों में लौटना। पुरानी आदतों में लौटने को क्या बोलेंगे? प्रतिगमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, युक्तिकरण, अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना। अगला क्वेश्चन देखो, 8 नंबर का क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना व्यक्तित्व को बुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों का अनुक्रम करना। गुणों और गुणों का अनुकरण करना क्या कहलाता है? यदि किसी दूसरे अपना खुद का व्यक्तित्व बुलाकर अपन किसी दूसरे का व्यक्तित्व ग्रहण करते हैं तो उसको बोलते हैं तादात्म्यकरण। क्या बोलोगे उसको? तादात्म्यकरण। अगला क्वेश्चन देखो, 9 नंबर का क्वेश्चन है, जब व्यक्ति, ये व्यक्ति नहीं व्यक्ति है, जब व्यक्ति असफलता, दुख, पीड़ा को बलपूर्वक बोलने का प्रयास करता तो उसे क्या कहते हैं? यदि व्यक्ति असफलता, दुख है, उसका जो पीड़ा है उसको बलपूर्वक भूल रहा है, इसका मतलब वो उसको दबा रहा है, और दबाने को क्या बोलेंगे? दमन। तो ये युक्ति क्या हो जाएगी? दमन की युक्ति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। समायोजन का तात्पर्य स्वयं को विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूलन करना होता है ताकि वो किसको संतुष्ट कर सके। तो किसको संतुष्ट करेगा? वो प्रेरकों को संतुष्ट कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, 11 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, एक छोटे कद की लड़की ऊंची एडी के जूते पहनकर लंबी दिखना चाहती है, तो वो निम्नलिखित में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रही है? कद छोटा है और वो अपने कद को छुपाने के लिए ऊंची एडी के जूते पहन रही है, तो ऊंची एडी के जूते पहनने के लिए वो अपनी जो क्षति थी उसकी पूर्ति कर रही है।
किसी ना किसी चीज़ की पूर्ति कर रही है, कद की पूर्ति कर रही है, तो उसकी जो ये युक्ति क्या कहलाएगी, क्षतिपूर्ति की युक्ति कहलाएगी। अगला क्वेश्चन देखो 12 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है। प्रत्यक्ष समायोजन के 5 तरीके थे, उनमें से एक तरीका क्या होता है, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। प्रेक्षापन अप्रत्यक्ष समायोजन का अप्रत्यक्ष तरीका, दमन भी अप्रत्यक्ष और प्रतिगमन भी क्या है, अप्रत्यक्ष है। प्रेक्षापन का मतलब होता है अपनी जो इच्छाएं होती है वो किसी दूसरे पे डाल देना। दमन का मतलब होता है अपनी इच्छाओं को दबा देना। और प्रतिगमन जो अपनी पुरानी इच्छाएं होती है उनमें लौट आना वापस। अगला क्वेश्चन देखो 13 नंबर का क्वेश्चन है, एक बालक जो पढ़ने में कमजोर है अपनी असफलता का कारण अध्यापक का पक्षपात बताता है, तो वह किस रक्षात्मक युक्ति का प्रयोग कर रहा है। भाई पढ़ने में कमजोर तो खुद है, असफल हो रहा है और उसका कारण अध्यापक को बता रहा है। इसका मतलब अपना जो कमी है वो कमी किसी दूसरे पे डाल रहा है, और जब दूसरे पे डालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रक्षेपण। दूसरे को डालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, प्रक्षेपण। तो इसमें रक्षात्मक युक्ति क्या हो जाएगी, प्रक्षेपण की रक्षात्मक युक्ति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो 14 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, द्विवा स्वप्न किसकी एक सामान्य अवस्था है। द्विवा स्वप्न, दिन में सपने कौन देखता है, किसकी समस्या है ये। बहिर्मुखी बालक की नहीं है, अपराधी बालक की समस्या है, रचनात्मक बालक की भी नहीं है, प्रतिभाशाली की भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपराधी बालक। अपराधी बालक की समस्या होती है कि वह दिन में सपने देखता है। अगला क्वेश्चन देखो 15 नंबर का क्वेश्चन है, किशोरों को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता, यह कथन किसका है। किशोरों को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता, यह कथन किसका है। ये परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है, और परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन देखने होते हैं। और ये परिभाषा किसकी थी, स्किनर की थी। स्किनर ने बोला था कि किशोरों को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखो 16 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, समायोजन नहीं कर पाने का कारण है। यदि अपन समायोजन नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कारण क्या होगा। कुंठा हो जाएगी, सही बात है। तनाव हो जाएगा, सही बात है। द्वंद्व भी होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यदि ये सभी कारण हो रहे हैं इसका मतलब समायोजन नहीं हो रहा अपने से। अगला क्वेश्चन देखो 17 नंबर का क्वेश्चन है, दमन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना से उन विचारों और आवेगों को हटा देता है जो चिंता को क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं। ये कथन किसका है। ये फिर से परिभाषा आ गई। तो परिभाषा में एक एक की पॉइंट होता है, वो परिभाषा का की पॉइंट अपन को क्या करना है, जानना होता है। अब दमन की प्रक्रिया की परिभाषा दी है, तो दमन की परिभाषा किसकी थी, फ्राइड की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइड। अगला क्वेश्चन देखो 18 नंबर का क्वेश्चन है, एक कुसमायोजित बालक, मालक नहीं है ये बालक है, कुसमायोजित बालक कैसा होता है। कुसमायोजित बालक है तो वो प्रसन्नचित होता है क्या, पढ़ने में तीव्र होता है क्या, पूर्ण स्वस्थ होता है क्या, या तनाव युक्त होता है। कुसमायोजित है तो वो पढ़ने में प्रसन्नचित नहीं होगा, पढ़ने में तीव्र भी नहीं होगा, पूर्ण स्वस्थ भी नहीं होगा, तनाव युक्त होगा। कैसा होता है, तनाव युक्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तनाव युक्त। कुसमायोजित बालक कैसा होता है, तनाव युक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखो 19 नंबर का क्वेश्चन अपने पास, शिक्षक के कुसमायोजन को प्रकट करने वाला उदाहरण है। शिक्षक के कुसमायोजन को प्रकट करने वाला, शिक्षक द्वारा मित्रों में दोष निकालना, सही बात है, ये कारण होता है। आत्मविश्वास में कमी होना भी कुसमायोजन को प्रकट करने वाला कारण होता है। छात्रों के साथ क्रूर व्यवहार करना भी कुसमायोजन का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये जो चारों ऑप्शंस दे रखे हैं वो सारे ऑप्शंस क्या है, कुसमायोजन को प्रकट करने वाले उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखो 20 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, समायोजन करने वाले व्यक्ति का लक्षण है। समायोजन करने वाले व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं, क्या वो संतुलित रहता है, संतुष्ट और सुखी रहता है, समाज के अन्य व्यक्तियों का ध्यान रखता है। इसका मतलब ये सारे गुण किसके होते हैं, समायोजन करने वाले व्यक्ति के लक्षण होते हैं। तो दोस्तों ये समायोजन के 20 क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।